Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। मैथ सीरीज में आज हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज है, जिसमें सबसे पहले हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं तो सबसे पहला एमसीक्यूज है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 इंटू 10⁻⁶। यानी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है तो इसको हमने क्या करना है, 5.2 को इस तरह से 6 को हम जो 10 के ऊपर 6 है इसको ओपन कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, बाकी ज़ीरोज़ आ जाएंगे 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, इन सर्कल का है तो चलो सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी, ये जो ज़ीरो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो उसकी जो 10 की पावर होती है वो होती है माइनस। ठीक है, और दूसरा जो है इसने डेसिमल मूव किया 1 2 3 4, तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ना ये करेक्ट है, यानी कि 3.4 इंटू 10⁻⁻4। फिर आ जाता है थर्ड वाला द बेस ऑफ कॉमन लोगैरिथम। कॉमन लोगैरिथम का जो बेस है वो है 10। अब इसको जो है ना कैसे लिखते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है log 10। तो जो अगर log नहीं लिखा हुआ, यानी कि अगर सिंपल log लिखा हुआ है तो उसकी बेस 10 ही मानी जाती है। तो ये ऑप्शन आ जाता है बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है log 2, उसकी बेस है, वैल्यू है 2 और उसकी पावर है 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए पावर लॉ के अकॉर्डिंग 3 फ्रंट पे आ जाएगा log, ठीक है, 2 2। अब ये दोनों वैल्यू और बेस दोनों सेम है तो वो क्या बन जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है log 100। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि log जो कॉमन log होता है ना 10, वो log 10 होता है, यानी कि उसकी बेस 10 होती है। यहाँ पे log नहीं लिखा हुआ तो ये क्या बन जाएगा log 10, और वो 100 है, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसको हम अब जब पावर लॉ के अकॉर्डिंग 2 को फ्रंट पे लेके आए log 10 10, तो बेस और वैल्यू सेम होने की वजह से ये 1 आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 2। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये इस तरीके से ना क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपने मैथ्स के जो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं एमसीक्यूज में, तो बच्चों ने आप लोगों ने तुक्के में नहीं ये बन जाएगा ये इससे मैच हो रहा है या इस तरीके से, नो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तभी जो करेक्ट आंसर आएगा वही आपने ऑप्शन को लगाना है। या फिर आपने जैसे ये बेस है, इस तरह की जो अहम बातें होती हैं चैप्टर में, थ्योरी में, और उसके अलावा डेफिनेशंस होती हैं, तो उनको भी याद रखना है। फिर एमसीक्यूज जो होते हैं ना मुश्किल नहीं लगते। यहाँ पे है log 2 की वैल्यू दी हुई है, यानी कि 0.3010, ये है log। ठीक है, उसकी वैल्यू दी हुई है इसकी 2 की। अब जो हम उन्होंने बोला है कि ना हमने फाइंड करना है log 200 की। अब ये 200 है, इसको हम देखेंगे तो वही 20 को उसमें देखेंगे, यहाँ पे भी 2 के पास 0 है, तो इसके भी जो log वैल्यू होगी ना वो 3010 ही होगी। लेकिन इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो इससे डिफरेंट होगा। अब इसका करेक्टरिस्टिक 3 डिजिट्स हैं, 3 में से हमने माइनस कर देना है 1 को, तो बनेगा 2। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2। तो ये जो ऑप्शन है 2.3010, ये कौन सा है इसमें से, ये है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। देन है log 0। अब log 0 जो है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना जीरो, ये अनडिफाइंड है, ये सॉल्व ही नहीं होता। ठीक है, देन है log 10,000। अब ये जो है ना ये log 100 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। अब किस तरीके से, अब log जो है, ये देखें log जो है वो log 10 के बराबर है, तो ये 10,000 को हम 10 की पावर 4 लिख देंगे, पावर फ्रंट पे आ गई log 10, ये भी 10, ठीक है, 4 इंटू 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4। वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास log 5 प्लस log 3। अब इन दोनों को ऐड करना है, इसको हमने लिखना है प्रोडक्ट लॉ में, क्योंकि प्लस है तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, सिंगल लोगैरिथम में लिखें 5 इंटू 3, ठीक है, तो आंसर आ जाता है log 15। ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये आखिरी है एमसीक्यू एक्सरसाइज का,
3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लोगैरिथमिक फॉर्म। इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो आपको बताया था कि ये जो एक्सपोनेंट होता है और ये जो ये वैल्यू होती है ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाती है, लोग आ जाएगा और ये दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज यानी कि अपनी जगह एक दूसरे से तब्दील कर लेंगे, यानी कि 4 की जगह पे 81 आ जाएगा और 81 की जगह पे 4 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास है, ये ऑप्शन सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। log 3 81 इज इक्वल टू 4। तो ये थे एमसीक्यूज। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। एक्सरसाइज का तो दूसरा है लेकिन क्वेश्चंस का पहला। तो ये है, ये जो है हमारे पास 3 लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हमने साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन, लोगैरिथमिक फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो इसकी चैप्टर नंबर 2 की दूसरी एक्सरसाइजेज है ना, उसमें मैंने इन डिटेल आपको बताया है किस तरीके से लिखना है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर दूंगी, लेकिन आप लोगों ने इसको, वो उन वीडियोस को बाकायदा दोबारा देख भी सकते हैं, ठीक है, इस चैप्टर की। अभी हम चलते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो साइंटिफिक नोटेशन होता है कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट हो। आसान लफ्ज़ों में यानी कि पॉइंट से पहले हमने ये पॉइंट लगा दिया, पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट हो और वो भी नॉन ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये 5, बाकी आ गया 6 और 7। अब जो 10 की पावर है ना वो क्या बनेगी। अब ये जो पॉइंट है ना, उसने कहाँ ट्रेवल किया, लेफ्ट से राइट की तरफ। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो पावर माइनस में आती है। सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखना है, ठीक है। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी तो पावर पॉजिटिव, और अगर पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा, देखो एरो से मैंने आपको बताया, तो पावर जो है 10 की वो माइनस होगी। अब उसके बाद पावर होगी कितनी, उसके लिए क्या है, हमने काउंट करना है कि जो डेसिमल है, ये पॉइंट है, ये कितना मूव हुआ, एक डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट, तो 4 डिजिट इसने मूव किए। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। नेक्स्ट आ जाता है ये, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ये पहली डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना, बात ही ख़त्म हो जाए, और इस तरह से 10 लिख देना है, इंटू 10। ये तो साइंटिफिक नोटेशन में कंफर्म है, तो ये तो आपने डायरेक्ट लिख देनी है। अब 10 के ऊपर प्लस आएगा या माइनस आएगा, और उसके ऊपर क्या कहते हैं, कौन सी वैल्यू आएगी, वो बाद में काउंट करेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट जो है, अब ये इस तरफ मूव किया तो पॉजिटिव होगी, और कितने डिजिट्स, 1 2, तो ये 10 की पावर 2 आ जाएगी, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अब ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। आप कहोगे कि 10 की पावर भी है, ये पॉइंट भी लगा हुआ है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट से पहले ज़ीरो है, जबकि पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो नंबर आना चाहिए, यानी कि ज़ीरो के अलावा। ये पॉइंट जो है इधर मूव करेगा इस तरीके से 3.3, तो ये बन जाएगा। अब एक डिजिट मूव किया है और राइट साइड मूव किया, तो -1 इंटू 10⁻³ ये भी इसके साथ मौजूद है। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 3.3। अब ये 3 में से -1 कर दें तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये आ गया 10⁻²। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये जो ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखी हुई थी ना, ये उसमें वापस लिखनी है। ये साइंटिफिक में लिखे हुए हैं, इसको वापस से ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखने के लिए देखें, यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट है 2.6 इंटू 10⁻³ तो 2.6 को हमने वैसे का वैसे लिखना है। इसकी पावर को हम ओपन कर देंगे तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये एक पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और बाकी 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। इसको आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर की तो परमिशन होती है यूज़ करने की। वैसे भी आपको आना चाहिए कि ये 3 ज़ीरोज़ हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ गई और एक ज़ीरो ने इस पॉइंट को ख़त्म कर दिया। आपको लॉजिक भी आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 8.794 इंटू 10⁻⁻4। अब ये जो है ये है माइनस में, तो माइनस में जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट इधर जाएगा, यानी कि 497। इनको तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। यहाँ पॉइंट है ना, तो ये 4 है, तो 4 डिजिट्स आने चाहिए, यानी कि 8 आ गया। अब बाकी डिजिट्स नहीं है तो हम ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है, ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पे जगह नहीं बच रही तो मैं इसको रेस कर देती हूँ, बाद में है इसको मैं लगा दूंगी, फिर एक और ज़ीरो आ गया, ठीक है।
1 2 3 4, ठीक है, 4 आ गया, ये पॉइंट आ गया और ये इसका ऑर्डिनरी फॉर्म है, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ये है 6। अच्छा चलें इसको हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से। अब ये आ जाएगा 6/1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 है ना, तो हमने क्या किया, 6 ज़ीरोस लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो तो ये 6 आ गया, फिर 1 2 3 4 5, ये ज़ीरोस, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म, यानी कि इनको लोगैरिथमिक फॉर्म में हमने लिखना है। ये जो है ये फॉर्म कहलाती है एक्सपोनेंशियल, और हमने इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। अब लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज में आपको बताया था ना, ये लोग आ जाएगा और इसकी ये जो पावर है और ये जो नंबर है आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से हम लिखेंगे लोग, ठीक है, ये बेस तो वैसी की वैसी रहेगी, जो बाकी नंबर है वो इधर आ जाएगा और जो 7 है वो दूसरी साइड पे चले जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, उसमें भी इसी तरीके से लोग लिखेंगे, बेस ए है वैसी की वैसी, सी बी की जगह पे आ जाएगा और बी सी की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 की पावर 2, इसको भी हम लिखेंगे लोगैरिथमिक फॉर्म में, तो लोग आ जाएगा, बेस 12 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 144 इधर आ जाएगा और 2 दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये इनकी लोगैरिथमिक फॉर्म है। और लोगैरिथमिक फॉर्म से वापस जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यही करेंगे, यानी कि लोग ख़त्म हो जाएगा और जो ये एक्सपोनेंट और ये वैल्यू है ये आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। चले जी, यहाँ से हम लोग ख़त्म करते हैं, तो ये 4 बेस आ गया, पावर अब यहाँ पे 8 है तो 8 की जगह पे x आ जाएगी और x की जगह पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे भी लोग ख़त्म करेंगे, लोग 9 बेस है, 729 इसकी पावर है इज इक्वल टू 3, तो ये ख़त्म होगा तो ये लोग हट गया, इसकी पावर आ गई 3 और 729 जो है वो इस साइड पे आ गया। चलें अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 5 के, वो क्या है, लोग 4 1024 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये इसको भी इसी तरीके से लोग ख़त्म होगा, 4 के ऊपर 5 आ जाएगा और 1024 ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर लॉग फॉर्म में लिखना है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में एक्सचेंज यानी कि अपनी जगह तब्दील कर लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे पास आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, यानी कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हमने सॉल्व करना है, सबसे पहले तो इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके लिए हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरीके से 9 आ जाएगा, 9 के ऊपर 0.5 और x इस साइड पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट ही ख़त्म किया जा सकता है, इस तरह से पॉइंट ख़त्म होगा नीचे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा। अब ये इससे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सीधा करके लिख दें, x इज इक्वल टू, अच्छा अब ये जो 9 है ना, चलिए पहले इस तरह से मैं लिख देती हूँ। अब 9 जो है ये है 3 इंटू 3, 1/2, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2, 1/2, ये 2 से कट गया तो x की आंसर जो है वैल्यू है वो क्या निकल आ गई, 3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। अब इसको सॉल्व करने के लिए यही तरीका है कि हम बेस जो है ना उसको हम बराबर कर लें। अब बेस बराबर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे ना 27 का ज़रा सा ये निकाल देती हूँ। 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। अब ये किस लिए है, ताकि आपको जब ये पावर्स में लिखूँ तो आपको पता चले। अब इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, ये देखिए 9 का एलसीएम क्या है, 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऊपर आ गया 3x बराबर किसके, 27, और 27 जो है वो 3 जो है 3, यानी कि 3 की पावर 3 के बराबर आ जाता है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया।
अब इसको 3 की पावर 2 को ऊपर लेके जाएं तो ये माइनस, यानी कि पावर जो है उसकी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये 3 की पावर 3, अब ये भी पावर है, ये भी पावर है, पावर के ऊपर पावर और बीच में हो ये ब्रैकेट, तो वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब उस रूल के अकॉर्डिंग कि अगर बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट्स भी बराबर होंगे, ठीक है। तो उससे क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या बनेगी वैल्यू, 6x इज इक्वल टू 3। अब हमने मालूम करना है x, तो -6 इधर भी डिवाइड कर देंगे, -6 इधर भी डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ गया, -1/2। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास ये 64/32 है। जैसे अब इसको एलसीएम निकाल लिया था ना, इसका भी निकाल लेते हैं ताकि जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूँ तो आपको मुश्किल ना हो। तो 64 को हम एलसीएम निकालें 2 पे तो ये 32, फिर 2 पे डिवाइड करें तो बन जाएगा 16, फिर 2 पे डिवाइड करें बन जाएगा 8, फिर 2 पे डिवाइड करें बन जाएगा 4, फिर 2 पे डिवाइड करें 2 2, यानी कि 64 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 32 किसके बराबर है, 2 की पावर 5, ठीक है। 5 जो है ना, 5 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। सेम इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इसको हमने लिख देना है 1/2 की पावर क्या आ जाएगी 5, और ये आ जाएगी 2x, ठीक है। और ये 64 क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 आ जाएगी। इसी तरीके से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा 2x, और ये आ जाएगा 2 की पावर 6। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब बेस बराबर है तो पावर्स एक्सपोनेंट्स भी बराबर होंगे, उसी रूल के अकॉर्डिंग अब क्या बनेगा, -10x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब -10x को यहाँ भी डिवाइड करेंगे और यहाँ भी डिवाइड करेंगे, ये इससे कट गया, x हमारे पास क्या बचा, ये इससे कटेगा 2 के टेबल में, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, और ये माइनस भी आ गया, ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। ये हमने एक्सरसाइज के 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।